नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर भारत के सभी नागरिकों से एक सवाल पूछा जाए कि आप खुद को निर्भीकता के स्केल पर कहां पाते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? पहला तो यही सवाल होगा कि निर्भीकता का स्केल क्या होता है। इस पर मेरा सवाल है, क्यों नहीं अब तक ऐसे स्केल की कल्पना की गई? पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने निर्भीकता का स्केल क्यों नहीं बनाया, जिससे हम हर साल की बड़ी घटनाओं के समय नागरिकों की सक्रियता, मुखरता और डर से स्वीकार्यता और डराने की उग्रता के स्केल में जांच सकें। इसी से पता चलेगा कि किसी देश के नागरिक तब क्या करेंगे जब उस देश में नगरपालिका से लेकर न्यायपालिका तक में ऐसे लोग आ जाएं जो मिलकर संविधान की हर कल्पना को कुचलने लग जाएं। नागरिक के साथ न्याय राजनीतिक आधार पर करने लग जाएं, तब उस देश के नागरिक अपने संविधान को बचाने आएंगे या उसे खत्म होता चुपचाप देखते रह जाएंगे, बल्कि उसमें शामिल भी हो जाएंगे। इसका अंदाजा हर देश को पहले से होना चाहिए और तभी होगा जब हर देश के पास निर्भीकता का स्केल होगा। स्केल ऑफ करेज जानने का कोई फॉर्मूला निकाला जाए। इसकी जांच नागरिक और सरकार दोनों ही स्तर पर होती रहनी चाहिए। दुनिया भर में ऐसा स्केल होना चाहिए और भारत में सबसे पहले निर्भीकता का स्केल सेंटीमीटर या मिलीमीटर की दृश्य अदृश्य रेखाओं से नहीं भरा होना चाहिए। निर्भीकता का स्केल आपको हर दिन बताएगा नगर पालिका से लेकर न्यायपालिका कितनी स्वायत्त है, कितनी निर्भीक है, कितनी दब्बू है। इस स्केल पर अगर हम लगातार आकलन करते रहें तो भारत में या कहीं भी संविधान या लोकतंत्र के भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि इसकी रक्षा करने जनता ही आगे नहीं आएगी। सो थैंक यू बोलो, अपना काम करो। इसका अंतिम संस्कार अब होने वाला है या इसके अंतिम संस्कार की बात मत कीजिए, क्योंकि नागरिक से लेकर संस्थाएं निर्भीक हैं, संविधान की ऐसी दुर्गति नहीं होने देंगी।